हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में मध्यकाल के साहित्यकारों के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी प्राचीन काल के साहित्यकारों के बारे में, जिसमें मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि जबलपुर के जो साहित्यकार थे सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी एक रचना थी जलियांवाला में बसंत। तो मैंने आपसे पूछा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो आप जैसे कई स्टूडेंटों ने अच्छे से जवाब दिया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के निकट हुआ था। अमृतसर कहाँ है दोस्तों? पंजाब में। ठीक है दोस्तों, आप और अच्छे से प्रयास कीजिए कि अच्छे से जवाब दे पाए। ठीक है, हम अपने लेक्चर पर आते हैं मध्य प्रदेश में मध्यकाल के साहित्यकार। ठीक है, मध्यकाल के जो साहित्यकार हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है किसका? खरगोन के साहित्यकार हैं, उनका नाम है संत सिंगाजी। ठीक है, खरगोन, उनका नाम है क्या? संत सिंगाजी। ठीक है दोस्तों, संत सिंगाजी को निवाड़ का कबीर बोलते हैं। दोस्तों, संत सिंगाजी को निवाड़ का कबीर बोलते हैं। संत सिंगाजी एक निर्गुण ब्रह्म के उपासक है। ठीक है, भक्ति काल की दो शाखा होती है दोस्तों, एक निर्गुण ब्रह्म, एक सगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म वह ब्रह्म होता है जिसमें बिना आकार, बिना रंग, बिना मूर्ति के उपासना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है, वह निर्गुण ब्रह्म कहलाता है। और सगुण ब्रह्म जिसमें मतलब आकार रंग रूप और मूर्ति के सामने रखकर उनकी उपासना की जाती है, उन्हें सगुण ब्रह्म बोलते हैं। ठीक है, यह भक्ति काल की दो शाखा है। ठीक है, संत सिंगाजी की हम रचनाओं की बात करें तो इनकी दो रचना है फेमस। एक है सात खड़िया, दूसरी है बारहमासी। ये इनकी दो रचना है। संत सिंगाजी के जो शिष्य थे उनका नाम था खेमदास। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि जो दोनों रचनाएं थी संत सिंगाजी की, सात खड़िया और बारहमासी, जिनके उनके शिष्य थे खेमदास ने दोनों रचनाओं का सार किस रचना में लिखा है। ठीक है, उनकी रचनाओं के बारे में आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए खेमदास की वह कौन सी रचना है जिनका सार संत सिंगाजी की दोनों रचनाओं में है। दोनों रचनाओं का सार इनकी रचना में है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में इसका जवाब लिखकर बताइए या कमेंट में इसका जवाब शाब्दिक रूप से बताइए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहां आता है ओरछा। निवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी एक तहसील है ओरछा। ओरछा के जो साहित्यकार का नाम है उसका नाम है केशवदास जी। केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत बोलते हैं दोस्तों। कठिन काव्य का प्रेत मतलब उनकी जो रचना है दिखने में तो ठीक है, लेकिन जो अंदर की जो शब्द है वो कठिन प्रकार से है। ठीक है, यहाँ है केशवदास जी। केशवदास जी की रचना की हम बात करें तो उनकी जो फेमस रचना है उनका नाम है रामचंद्रिका। सबसे फेमस रचना है दोस्तों ये। दूसरी रचना है रसिक प्रिया। तीसरी रचना है कवि प्रिया। चौथी रचना है इंद्र सिंह देवचरित। पांचवी है और लास्ट और पांचवी है वीर सिंह देवचरित। यह 5 रचना है केशवदास जी की। ये वाला जो बेल्ट है दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना के थोड़ा हिस्सा, और यहाँ पर अशोकनगर, ये यहाँ का जो हिस्सा है वो है बुंदेलखंड। ये वाला बेल्ट कौन सा है? बुंदेलखंड। ठीक है दोस्तों, बुंदेलखंड
बुंदेलखंड में एक राज्य या शासक रहते थे, जहाँ उनका जो राज दरबारी था उनका नाम था, यहाँ के शासक थे कौन? परमर्दी देव। ये महोबा है जो यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, महोबा। ठीक है, महोबा के जो शासक थे उनका नाम था परमर्दी देव। परमर्दी देव के राज्य में 2 सेनापति रहते थे, उनका नाम था, जो लड़ाकू फाइटर्स थे बहुत अच्छे, उनका नाम था आला और उदल। ठीक है, जिन्होंने अपने राजा के लिए 52 लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, जिसमें से एक लड़ाई का मैं जिक्र करूंगा पृथ्वीराज चौहान के साथ, जब पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव का आमना सामना महोबा के मैदान में होता है 1182 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, मतलब उस टाइम उदल मारा जाता है। तब इनके एक राज दरबारी कवि थे जगनिक ने उदल की याद, आला की याद में जो रचना लिखी, उनका नाम था आलाखंड। आलाखंड में 69 अध्याय, जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है दोस्तों। ठीक है, तो हम जिक्र करें यहाँ के जो शासक थे कौन? परमर्दी देव। कौन थे? परमर्दी देव। परमर्दी देव के यहाँ राज दरबारी कौन था? जो भक्ति काल शाखा के थे, जगनिक ने क्या लिखा? आलाखंड। यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है दोस्तों, जिसमें 69 अध्याय है। तो आपको पीएससी के हिसाब से प्रश्न बन सकता है कि जगनिक ने कौन सी रचना लिखी जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो वो कौन है? आलाखंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ बुंदेलखंड में ही एक लोकेशन है जिसका नाम है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं छतरपुर। छतरपुर के जो शासक थे, छतरपुर के शासक थे छत्रसाल के दरबार में इनके राज दरबारी रहते थे कौन? भूषण। ठीक है, भूषण ने अपने राजा की प्रशंसा के लिए जो रचना लिखी उसका नाम था छत्रसाल दशक। क्योंकि किसी भी राजा के दरबार में अगर कोई कवि या लेखक या कोई राज दरबारी रहता है तो अपने राजा के बारे में तो कुछ तो लिखना पड़ेगा ना उसको। तो उन्होंने अपने राजा के लिए कौन सी लिखी? छत्रसाल दशक। ठीक है, छत्रसाल के तो भूषण की रचनाओं की हम बात करें, भूषण की रचना की हम बात करें तो भूषण की रचना थी छत्रसाल दशक। दूसरी रचना थी कौन सी? इसके खुद के ऊपर लिखी कौन सी? भूषण हजारा। तीसरी रचना थी शिवराज भूषण। और एक और लास्ट कौन सी? शिवा बावनी, जो भगवान शिव के ऊपर है। भूषण कहाँ के थे दोस्तों? छतरपुर के। कहाँ के दरबारी थे? वो छत्रसाल के राज दरबारी कवि थे। भूषण जी की रचनाओं की हम बात करें तो कौन सी है? छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, शिवराज भूषण, शिवा बावनी। ठीक है दोस्तों, यहाँ है सागर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों? सागर में साहित्यकार का नाम है पद्माकर। साहित्यकार का नाम क्या है दोस्तों? पद्माकर की रचनाओं की हम बात करें, इनकी रचना है फेमस पद्माभरण। सबसे ज्यादा उपलब्धि इसी रचना के कारण पद्माकर जी को मिली, जिनका नाम क्या है? पद्माभरण। ठीक है, दूसरी रचना है कौन सी? हिम्मत बहादुर
विरुद्धावली। ठीक है दोस्तों। तीसरी रचना है महाराणा प्रताप के बारे में, प्रताप सिंह विरुद्धावली। प्रताप सिंह विरुद्धावली। एक और है जगत विनोद। एक रचना है यूसर पच्चीसी। ये दोस्तों पद्माकर की रचना है, सागर के रहने वाले हैं वो। पद्माकर की रचना है जिसमें सबसे ज्यादा उपलब्धि किसमें मिली, पद्माभरण में। उनकी दूसरी रचना है हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, प्रताप सिंह विरुद्धावली, जगत विनोद, यूसर पच्चीसी। ऐसी कई रचना और भी है दोस्तों, जिसमें गंगा लहरी, साहित्य लहरी उनकी रचना है फेमस। ठीक है दोस्तों, ये है मध्यकाल के साहित्यकार। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आधुनिक काल के साहित्यकारों के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट में इसका जवाब जरूर दे दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल MPPSC स्टडी क्लासेस को दोस्तों। जय हिंद।